पानी कैंपिंग होने वाली है। We have a new big family with us. आकाश लगता है अनुमान गलत हो गया। So finally हमने कर ली नुब्रा की खोज। बहुत ही ज्यादा डेंजरस वाला आ रहा है वो। कुछ गिने चुने जानवर के अलावा यहाँ कुछ भी नहीं है। दोस्तों मौसम बहुत ही ज्यादा खराब हो चुका है। इनको पता है कि रोटियां बनने वाली हैं। मैंने परांठे का ये हाल कर दिया है। यहाँ पे मंगोलियंस आए थे, लेकिन लगता नहीं है कि तूफान में कुछ भी क्लिप हो पाएगी। वेलकम टू द मॉर्निंग टी गाइज। हेलो हाय नमस्ते, दिस इज आई स्नो विद आकाश, योर होस्ट एंड यूनिक मेलोडियस दोस्त। सो ये जगह तो काफी बढ़िया है, यहाँ रह रहे हैं, लेकिन आज फाइनली हमने सोचा कि आगे बढ़ते हैं क्योंकि सियाचिन का ना मेरे लिए जो अंदर से उत्साह बहुत ज्यादा है। तो बस सुबह का आज ब्रेकफास्ट में हम टोस्ट विद टी एंजॉय कर रहे हैं और आगे बढ़ेंगे सियाचिन की तरफ। आज ना हम लेट हो गए तो इसलिए हमने फटाफट से स्नैक्स बना दिया। आखिर ब्रेकफास्ट में आज स्नैक्स ही किया हमने चना मसाला कह लो आप इसे, या पीनट मसाला कह लो। फिर कभी आपको रेसिपी आपको जरूर शेयर करूंगा। लेकिन यहाँ पे इतनी गर्मी है ना, मतलब पिंपल्स निकल आए हैं मेरे फेस पे, तो हमने गूंद गतीरा भी भिगो दिया हुआ है। तो फाइनली आपको फर्स्ट साइड दिखा रहे हैं हम नुब्रा वैली की, एक्चुअली ट्रू नुब्रा वैली की। So here comes the exploring time। हमें एक ये बीच का रास्ता दिखा है जो सियाचिन से थोड़ा अलग है, एक विलेज को जा रहा है। तो देखते हैं यहाँ पे हमें ना सैंड ड्यून्स कुछ दिखे, अब एग्जैक्टली है या नहीं है, दूर से सिर्फ वो क्या कहते हैं ओझल जैसी कुछ चीज दिखी है, आगे जाके पता करते। आकाश लगता है अनुमान गलत हो गया, रास्ता खत्म सा नहीं हो रहा है, बट मुझे लग रहा है कि शायद रास्ता टर्न हो रहा है। चलो पहुँच के देख लेते हैं। टर्न तो हो रहा है लेकिन कहाँ जाएगा, चलो उधर आगे चलते हैं, वहाँ कुछ कैफे टाइप है। काश यहाँ सारी नॉलेज बटोर रहे हैं लोकल से बात करके। एंड हमारा जो एजम्पशन थी सैंड ड्यून्स की, यस वहाँ पे सैंड ड्यून्स हैं। हाँ वो मशीन रहती है, ऐसे एरोप्लेन की तरह टेक ऑफ और लैंडिंग करता है। कौन? नहीं वो किश्ती के साथ पैराशूट बांध के वही वाला ना? नहीं हाँ। वो तो इंडिविजुअल पैराग्लाइडर होता है, हाँ। ठीक है, और उसके पीछे जैसे होता है ना ये अपने एरोप्लेन, हाँ। उसकी तरह उसमें इंसान लेटता जैसा है, राइट ना? बैठा रहता है, उस पे बैठ के ही टेक ऑफ होता है, जैसे हाँ। एरोप्लेन में आप बैठते हो वैसे ही टेक ऑफ लैंडिंग। ये फाइनली आपको कराते हैं ट्रू नुब्रा की सैर। तो सबसे पहले आपको दिखाएंगे यहाँ के सैंड ड्यून्स, और यहाँ पे भी डबल कैमल हम्प राइड होती है, और ये आकाश मस्ती से जाते हुए, आहा क्या बात है। और एक्चुअली क्या है, पिछले 2-4 दिन से गर्मी थोड़ी ज्यादा है और पीछे कुछ एरिया पे बारिश भी हुई है, तो वाटर लेवल राइज हो गया रिवर का, जिस वजह से ये जो एरिया नॉर्मली घूमने के लिए वहाँ भी काफी पानी आ चुका हुआ है। और अब बढ़ते सैंड ड्यून्स की तरफ, और इसके बारे में अरे वो देखो वहाँ पे कैमल्स हैं, वहाँ पे कैमल्स रखे हुए हैं शेड के अंदर, क्योंकि दिन में गर्मी तो बहुत ही होती है यहाँ पे। चलो कैमल्स देखते हैं। फाइनली हमने कर ली नुब्रा की खोज। सो ये है सामने ट्रू नुब्रा रिवर, जिसे यहाँ के लोग सियाचिन रिवर भी कहते हैं क्योंकि सियाचिन ग्लेशियर से आती है। और ये है नुब्रा के सैंड ड्यून, जिस पे घूम के हमें बहुत मजा आया। और यहाँ पे बहुत सारी एक्टिविटीज होते हैं। एक्चुअली अभी लोकल जो हम बात कर रहे थे कि यहाँ पे शाम के समय काफी क्राउड होता है, टूरिस्ट भी बहुत आते हैं और साथ में लोकल भी बहुत आते हैं। उसके साथ जो ये पर्टिकुलर स्पॉट है, एक्चुअली मेरी नजर वहां पड़ रही है बार बार, क्योंकि वहां से तूफान आ रहा है और मुझे लग रहा है कि रेत से भागना पड़ेगा, नहीं तो हमें ना ऐसे घूमते नहीं आ रहा जैसे वो बाबरोला आता है। हाँ, घूमता हुआ रेत बहुत ही स्पीड से। साइक्लोन यार, ये आकाश की भाषा में आपको बाबरोला, हाँ हमने बचपन में बाबरोला ही पढ़ा है भाई। जैसे सर साइक्लोन, मतलब बड़े साइक्लोन तो ऑब्वियसली यहाँ नहीं आते, छोटे छोटे, बट हाँ उस तरह से लग रहा है। बहुत ज्यादा है वो, देखो यार सामने बहुत ही ज्यादा डेंजरस वाला आ रहा है वो। तो जल्दी जल्दी अपनी बात कंप्लीट करते हैं, आपसे शेयर करते हैं इन्फॉर्मेशन कि ये जो प्रॉपर्टी है पूरी, जो ये सैंड ड्यून्स दिख रहे हैं आपको नुब्रा के, ये लीज की हुई प्रॉपर्टी, और शाम को यहाँ पे मेला लगता है। सर एक ना बड़ी अच्छी लर्निंग बताता हूँ मैं आपको, कि हमें ऐसा लगता है कि लाइफ या फिर कुछ इंसिडेंट है, कुछ ना कुछ सब कुछ लेते ही हैं, बट ऐसा होता नहीं है। वो कुछ लेते हैं तो कुछ देते भी हैं, ये नेचुरल प्रोसेस है, होना ही पड़ता है। तो जितने भी इन्वेजन्स होते हैं ना, इन्वेजन्स हमें लगता है कि कुछ ना कुछ लेके चले गए हमसे, वो इनडायरेक्टली कुछ ना कुछ दे के चले जाते हैं हमें। सो यहाँ पे मंगोलियंस आए थे, तो मंगोलियंस की देन है ये डबल हम्प कैमल्स। कितने सुंदर है ना यार, बहुत। ओ भाई वो तो नाराज ही होके चला गया।
शर्मा गया क्या? एक्चुअली वो अपनी वॉक दिखा रहा है, कैट वॉक। कैमल वॉक। कैमल वॉक। तो कभी भी ना, मतलब आप सोचो कि लद्दाख में कभी कैमल थे ही नहीं, बट कैमल्स मंगोलियंस आए, इन्वेजन किया, कुछ ले गए, उसका दुख है हमें, बट वो हमें जाते जाते कुछ ऐसा दे गए जो आज यहाँ पे टूरिस्ट अट्रैक्शन का काम कर रहा है। और जब यहाँ पे रोड्स वगैरह नहीं थी तो कैमल्स ये लोग यूज करते थे अपने उसके लिए भी, रोजमर्रा लाइफ के अंदर इनको काम आते थे कैमल्स। तूफान इस तरह से आ गया कि हमें जल्दी जल्दी गाड़ी में बैठना पड़ेगा, नहीं तो रेत से भर जाएंगे हम। पिछली बार भी ना इतनी इचिंग हो गई थी बॉडी में कि मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकती हूँ। और जब तक आप नहाओ नहीं तब तक ये इचिंग जाती नहीं है, ऐसी है। आपने अगर हुंडर वाला व्लॉग नहीं देखा है तो आपको नहीं पता लगेगा कि हमने क्या और फटाफट जाके देखो कि हमने वहाँ क्या झेला था। तूफान इतना नजदीक पहुँच चुका हुआ है और ये देख के मुझे ना वो मूवीज की याद आ रही है, वेलकम बैक, उसकी याद आ रही है कैसे रेत के तूफान आता है। उससे पहले तो आप ये पीछे का हाल देखिए, माउंटेन्स थे, सिर्फ अभी धुआं धुआं और रेत रेत हो गई। और ये है प्यारे बुद्धा जी एंड ये है सिरमौर का बुद्धा पार्क में जाने का मन तो था, लेकिन जो ये तूफान और ये बवंडर सा आ रहा है इसको देखते हुए हम नहीं जाएंगे इस समय पार्क में। वापसी में जरूर आपको पार्क में एक बार जाके पूरा घुमाएंगे। ये सिर्फ मैं ही जानती हूँ कि ये लद्दाख है, लेकिन देखने से बिल्कुल लग रहा है जैसे हम पंजाब की गलियों में ही घूम रहे हो। वैसे ही पेड़ हैं और वैसे ही तूफानी हवा चल रही है। तो यार आप देख रहे हो कि ये विलेज कितना डेवलप्ड है, किस तरह से डेवलप्ड है। आप वो देखो, यहाँ पे लाइब्रेरीज बनी है जगह जगह पे। एक जगह मैंने पानी भरा था, वहाँ देखिए ये ओपन लाइब्रेरी है, स्पेशली वहाँ पे लिखा हुआ है कि आप पढ़ने के बाद बुक वापस रख दो। यहाँ पे एक सीट बना रखी है और कुछ भी नहीं है। अभी हमें आंटी जी मिले और हमने इनसे जस्ट पूछा कि आंटी दूध मिलेगा, और आंटी बोलते हैं मेरा घर तो दूर है लेकिन मैं दूसरे घर से पूछ के बता देती हूँ। सो वो अभी उनसे पूछने गए हैं। अब मिले ना मिले अलग बात है, लेकिन लोग बहुत प्यारे हैं, हॉस्पिटल है और आपकी हेल्प करते हैं। आंटी रास्ते से जा रहे थे, सोचो आप, और रास्ते में जाते जाते वो किसी के घर पे हमारे लिए दूध पता करने गए। तो लगता है कि शायद दूध नहीं मिला या कुछ और। क्या हुआ? यहाँ नहीं है। ओहो। अब आंटी कह रहे मैं एक और घर से पूछती हूँ। चलो लवली, रुकेंगे रास्ते में कहीं पे, फिर जाएंगे। उधर तो मिलेगा है, बहुत गाँव है। गाँव में ना ऐसे घर घर में पता नहीं चल पाता ना, ऐसा किसी का मतलब वो नहीं कर पाते। दुकान वगैरह पे मिल जाए या कोई बाहर मिल जाए तो ठीक होता है। थोड़ा उधर जाके टेगार गाँव है, उधर बाजार और घर नजदीक है यार। उधर दुकान में पूछो यार। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। ये वो है ना आड़ू, नहीं, खुबानी। बस एक लूंगी। शुक्रिया आंटी जी। तक कुछ परफेक्ट शॉट्स लेंगे, लेकिन लगता नहीं है कि तूफान में कुछ भी क्लिप हो पाएगी। और वाकई ना मेरे को ये तूफान देख के थोड़ा अजीब सा फील हो रहा है। मतलब ऐसा हमने तूफान से पंजाब में देखा और उसके बाद अब देख रहे हैं। पहाड़ों में मैंने इतना कवर्ड फोग के अलावा कभी नहीं देखा है। Right. और ये काफी मतलब डेंजरस सा तूफान है। आप सोचो कि पूरे इलाके की रेत इसने उड़ा दी है। हाँ, और पता है मैं तो पानी भरने के लिए भी बाहर नहीं उतरी। आकाश ने अकेले ही पानी भरा है, क्योंकि मुझे ना सच में मतलब पिछली बार जब मिट्टी गई थी ना बॉडी में, मेरे को बहुत ही हुआ था, तो मैं इस बार कोई रिस्क नहीं लेना चाहती थी। तो मौसम में सौगात आ चुकी हुई है, बारिश बरस रही है और अब तो हमारा विश्वास बढ़ता ही जा रहा है कि इंद्रदेव को हमसे प्यार हो चुका हुआ है। अब फाइनल है ना, अब कंक्लूजन्स वाली बात नहीं रह गई। सो यार छोटे छोटे हिप्पी मिल गए हमें यहाँ पे, तो हमने सोचा कि ब्रेक ले लेते हैं। ब्रेड रखा हुआ था, अब ये ब्रेड खाते हैं नहीं है, रुक जाओ एक मिनट, खाते हैं। ओ भाई, ओह प्यार आ रहा है इसको। ब्रेड नहीं खाते, खाते हैं बट नखरे हैं इनके अपने। हिप्पी बोल रहे थे, हिप्पी की तरह खिलाना भी पड़ेगा। ओए 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 ओए, खाली खाली। वैसे ना यहाँ पे मैंने लद्दाख में आपको बताया था ना, ये देखो यहाँ पे ऐसे कैन रखे हुए हैं। मुझे लगता है कि इनके लिए खाना और पानी रखा जाता है, इससे पानी किसी ने डाल के रखा है, या तो ज़्यादातर यहाँ पे मैंने आर्मी का देखा है कि आर्मी वाले डॉग्स को वो करते हैं। और एक्चुअली वो मतलब जो सुबह अपनी मतलब कानवाई के लिए कहीं भी जाते हैं ना, तो वो आके टाइमली खाना वाना डालते होते हैं। तो भाई बारिश आ गई है जबरदस्त, फाइनली हमें इतनी बारिश देखने को मिली है। कितने मिलीलीटर है वो तो नहीं पता, बट हाँ अच्छी बारिश कह सकती हूँ मैं इसे। लद्दाख की द्रास के बाद पहली ऐसी बारिश है जो अच्छी बारिश है। So guys, we are enjoying rain in Ladakh, वो भी इतनी heavy rain, सड़कें गीली हो गई हैं। फाइनली मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। तो फाइनली हमें एक मैसिव व्यू मिला है नुब्रा का। मुझे उम्मीद नहीं थी इतनी
बड़ी और फैली हुई रिवर होगी यार, है ना? मजा आ रहा है इसको देखकर। मजा आ रहा है, और जो खराब मौसम के साथ देखने का मजा आ रहा है वो उससे ज्यादा मजेदार है। जगह की तलाश में आए, सोचा कि कुछ प्लेन लैंड है, लेकिन यहाँ पे आके समझ आया कि नहीं यार, प्लेन नहीं, रिस्की लैंड है। सो यहाँ से अब टर्न कर रहे हो, टर्न करने के लिए ना स्पेस वाकई बहुत कम है। आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, बस 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 बस। चलो भाई, सेफली गाड़ी ने मोड़ काट लिया और अब निकलते हैं आगे, कोई और लोकेशन फाइंड करते हैं। फाइनली हमें आज का हमारा कैंपिंग स्पॉट मिल चुका हुआ है विद अ फ्लोइंग रिवर बिहाइंड इट। और ये पूरा अगर आप देखें एरिया ओपन है यार, कुछ गिने चुने जानवर के अलावा यहाँ कुछ भी नहीं है। और हमें यहाँ पता चला है यहाँ पे एक लेक भी है, और वो कहाँ है उसे ढूंढेंगे कल और चलेंगे एक हाइक के ऊपर। लेकिन तब तक हम करेंगे हमारी आज की रेन कैंपिंग को एंजॉय। लेकिन रेन से ज्यादा तो ये तूफानी कैंपिंग होने वाली है, क्योंकि जितनी तेज हवा चल रही है यहाँ पे और साथ में बारिश, और ये जो धुआं सा है, काफी वेदर खराब कर दिया। लेटेस्ट अपडेट ये है कि वहाँ से हम लोग यहाँ पे आ गए, क्योंकि हमें डाउट था पानी के पास इतना पास रहने से रिस्क फैक्टर बढ़ सकता है। और साथ में ही है वहाँ पे एक टी स्टॉल, उनके पास जाते हैं, थोड़ी गपशप मारते हैं और जानकारी लेते हैं इस जगह के बारे में, ताकि आप कभी आए तो आपके पास नॉलेज की कमी ना हो यहाँ के लिए। और गाइस, मैंने फाइनली कुछ खतरनाक ढूंढ लिया है, वो है यहाँ पे यम टोसो। आप नाम ही सोचो कितना यम नाम है, और बहुत ही होली लेक है और एकदम हिडन। तो कल आपको इससे मिलवाएंगे, तब तक चलते हैं चाय पीते हैं। फ्राइड नहीं मिलेगा, देख लो फ्राई हो जाता है तो। आप बताइए, हो जाएगा फ्राई? सागर भाई, हमको बिगाड़ के कुछ चले गए हैं? हम मोमोज खाने बैठे हैं आज यहाँ पे, पता है आपको? इट्स ऑल बिकॉज ऑफ यू। आप लोगों ने हमें लत लगा दी अच्छे अच्छे खाने की। बानू इतना टेस्टी बना के खिलाती थी, वो तो मिलेगा नहीं यहाँ पे, तो सोचा बाहर से ही खा लेते हैं। और मुझे आपको ये बताना है कि प्लान में चेंज है, हम मोमोज खा रहे हैं अब। वाकई यम है ये। मैं मोमोज की ना बहुत बड़ी फैन नहीं हूँ, बट हाँ कभी मुझे फ्राइड मिल जाए तो डेफिनेटली मैं ट्राई करना जरूर अच्छा समझती हूँ। लेकिन ये वाले टेस्ट करके रियली गॉट अमेज्ड। और उससे भी ज्यादा एक्चुअली इसके अंदर तो जो चीजें वो फीलिंग में बताऊंगी, लेकिन चटनी, मतलब वो जो मेरा क्रेव हो रहा था ना खट्टे का 2-4 दिन से, I mean, कुछ और ना समझिएगा, वाकई बहुत वर्थ है ये चटनी। पता है एक दूसरी चीज क्या है, इसमें इन्होंने यहाँ की हरी सब्जियां भरी हुई है, मतलब फीलिंग मसाले नहीं है, फीलिंग हेल्दी फीलिंग है, मजा आ गया। दोस्तों मौसम बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो चुका है, बट ये है कि सामने वाली बेल्ट में ख़राब है, इस वाली बेल्ट में थोड़ा सा कम है, क्योंकि अपने कैंपर वैन के ऊपर के पास मुझे हंसी आ रही है। हंसी इसलिए आ रही है क्योंकि पता नहीं है ना कि इधर मौसम का कैसे रहता है। मौसम ना काफ़ी डेंजरस हो चुका है यार, बड़ा रिस्की सा फील हो रहा है। पहले हम स्ट्रीम के पास थे, हम स्ट्रीम से काफ़ी दूर आ गए हैं, जस्ट बिकॉज ऑफ कि अगर रात को पानी का लेवल बढ़ता है तो फिर कीचड़ में गाड़ी फंस जाएगी, तो रिस्क नहीं लेते हैं। बट अभी जहाँ से हम आए हैं उस सामने पहाड़ पे बर्फ़ और ज़्यादा गिर गई है आज। आपको सुन पा रहे हैं बाहर? सो एक्चुअली वी हैव सम गेस्ट हियर, सो वो अभी आपको उनसे मिलवाते हैं। जस्ट वेट अ सेक। और जैसे बारिश वगैरह होती है तो ये एक ऑनिंग है, ये स्टैंड यहाँ तक आ जाएगा, इसके ऊपर ऑनिंग आ जाएगी। So we have a new big family with us, जो आज सब हमसे मिलने आए हैं, and they all are from Pune, right? Lovely meeting you all, sir. And ma'am. Same here. Thank you so much. तो भाई प्लान में हो गया चेंज। हमने सोचा था आज पुलाव बनाएंगे, क्योंकि हमारा मन था सारी सब्जियों के साथ खाने का, लेकिन कल ना हमारी टमी में थोड़ा सा पेन हमें फील हुआ, थोड़ा लूज टमी है ना, तो आकाश बोले कि मैं चूरी खाऊंगा। तो मैंने कहा मैं अलग खाना बनाऊं, इनके लिए अलग बनाऊं, है ना, इससे बेटर हम बनाएंगे आज चूरी। तो ना आज एक और छोटी सी बड़े मन की बात करनी है आपके साथ। ये वो मोदी जी वाली मन की बात नहीं है, हमारे मन की बात है कि आज ना हमारा एक्सपीरियंस ना और रिच हो गया।
यहाँ पे हम आराम से गाड़ी में बैठे हुए थे, हम थोड़ा काम कर रहे थे, एडिटिंग आपके लिए ब्लॉग बना रहे थे। तो उतने में क्या हुई, 4 गाड़ियां आई। हमें लगा कि गाड़ियां एक्चुअली बॉम्ब गाड़ियां थी, हाइलक्स, जिमनी, जीप कंपस। तो हमें लगा मतलब लौंडे लपाटे आए हैं। मेरे शब्दों को थोड़ा उधर रखिएगा कि हमें लगा थोड़ा मेन फोर्स आया हुआ है यहाँ पे, तो शायद थोड़ा उड़धंग मचाला मचाएंगे। ऐसे यूजुअली ऐसा होता भी है। तो हमने शांति से देखा कि कौन है, और फिर अचानक से उसमें से कुछ फैमिलीज निकली। हमें लगा नहीं, अच्छे पीपल हैं, फैमिली पीपल्स आर ऑलवेज गुड। हमने कहा फैमिलीज है तो ठीक है, ये भी शायद यहाँ कैंप करेंगे। लेकिन बस थोड़ा सा ना, वो कहते हैं वक्त बदलने की देर होती है। थोड़े टाइम में वो सभी के सभी हमारे दोस्त बन गए। ऑल्दो वो सब हमसे एल्डर हैं, हमसे एज में बड़े हैं, लेकिन वो अब इस टाइम पे हम सबके फ्रेंड्स हैं। और उन सभी से मिलके, मुझे नाम तो वैसे पर्सनली किसी का भी याद नहीं, एक्चुअली पूछा ही नहीं हमने किसी का नाम, क्योंकि हम बातों में अपने एक्सपीरियंसेस को शेयर करने में इतने मसरूफ हो गए कि वो एक्सपीरियंस इतना रिच बन। सबसे पहले थैंक यू बोलना चाहूंगी उन सभी का जो हमसे मिलने आए। दूसरा थैंक यू आप सभी का, क्योंकि उनमें से कुछ लोग, एक्चुअली स्पेशली एक मैम हमें शायद जानते थे, इसलिए आप सभी का थैंक यू कि आपने कभी ना कभी वीडियो शेयर किए होंगे हमारे। एंड थैंक यू यूट्यूब, और थैंक यू गॉड इस जर्नी के लिए। और बहुत अच्छा लग रहा है, और आज थोड़ा हमारा मनोबल और बढ़ गया। अब आप शेयर और लाइक सब्सक्राइब कर देंगे तो और ज्यादा बढ़ जाएगा हमारा मनोबल। तो यार अभी तो चूरी के लिए रोटियां बेल ही रहे हैं, और हमारे ये प्यारे प्यारे हिप्पी पहले ही आके बैठ गए हैं। देखो, इनको पता है कि रोटियां बनने वाली हैं, और इनकी तो धूम भी हिल रही थी थोड़ी देर पहले। अभी रेस्ट मोड में आ गए क्योंकि ये सेफ फील कर रहे हैं अभी यहाँ पे। तो इनके लिए रोटियां बना रहे हैं ना? हाँ, तीनों के लिए? तीनों के लिए एक रोटी, और हमारे लिए जो 3 बननी थी अब वो 2 बनेगी। हाँ कोई बात नहीं, अपना उससे भी हो जाएगा। हाँ, उतनी भूख भी नहीं है, और इनको जरूरी देना भाई। सो यार मैंने ना परांठे का ये हाल कर दिया है। मुझसे परांठा नहीं बनता है, मतलब मुझसे परांठा बनता है, पतला पतला परांठा बनता है। इन्होंने इतना मोटा परांठा ये बेल के चूरी दे है, दिया। दिस इज नॉट परांठा। ओ भाई सुंदरलाल लो। हाँ तू भी आजा, इधर नहीं आएगा, चल मैं आ रहा हूँ तेरे पास। तो आपके वाला इसलिए नहीं टूट रहा ना कि आपने पलटे से पलटा, आपने मुझे बताया ही नहीं कि पलटे से पलटना है। पलटा दे तो रही थी, नहीं नहीं मुझे नहीं चाहिए। तब तक टूट चुका था वो परांठा। चलो कोई बात नहीं। आपको आता नहीं परांठा बनाना, ऐसे आप सोलो ट्रेवल नहीं कर पाओगे कभी। सोलो ट्रैवल करेंगे सागर भाई, सोलो ट्रैवल का प्लान है अपना। कोई नहीं हो पाएगा दोनों से सोलो ट्रेवल, खाना तो बनाना आता नहीं दोनों को। करेंगे करेंगे। सागर भाई ने बोला था, मैं सागर भाई और दीपक भाई तीनों। सागर भाई ने 3 फोन सोलो। करना है, बानू हुन एते च की पाना है, मैं बस चाय बनानी आंदी है मैनू। आकाश ने बोला मुझे पराठे नहीं पलट रहे। दीपक भाई ने बोला ये दोनों मेरे सर पे बैठ गए हुए हैं। मुझे अरे आज तो वैसे भी दिन खुश हो गया ना, बिल्कुल, इतने सारे लोगों से मिलके, बहुत जो अच्छा कि लगता है। इम्प्रेस थे हमारे उससे, हमें अच्छा लगा। मुझे सबसे ज्यादा अच्छा लगा भाई, इतने लोग हमसे रुक के बात कर रहे हैं ना, ये सबसे मेरे लिए स्पेशल फीलिंग थी। हाँ, और चूरी कैसी बनी है? बनाई अच्छी है। लाओ टेस्ट कराओ। सेम टेस्ट सेम टेस्ट। जैसे घर पे होता है। आप तो बोलते ऐसे बनाते ही नहीं है। वो तो परांठा टूट गया था दो।